नमस्कार बच्चों। आप सब अपने घरों में ही होंगे और पूरी तरह सुरक्षित होंगे। आप और आपका परिवार अच्छे से सुरक्षित होगा। कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ पाठ 4 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था स्कूल मुझे अच्छा लगा। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए ये पाठ था और इस पाठ के कुछ पार्ट को मैं पढ़ा चुकी थी। अब इससे आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें पहली वीडियो में हमने देखा था कि तोतो चान अपनी माँ के साथ एक ऐसे स्कूल में गई जो रेलगाड़ियों में था और उससे उस स्कूल में पढ़ने का बहुत अच्छा मन हो गया था और वह इस स्कूल में पढ़ना चाहती थी। आगे का अब हम पढ़ते हैं। जो मुझे अच्छा लगे वह बताऊं। तोतो चान ने अपने प्रिंसिपल को कहने लगी कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं आपको बता सकती हूँ। तोतो चान ने सोचा था कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे। तोतो चान सोच रही थी कि उसके जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, वो कुछ उससे प्रश्न करेंगे और उसके उत्तर उसे देने होंगे। पर जब उससे यह कहा गया कि वह किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकती है तो उसे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब उससे ये कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो चाहो वो मुझे बता सकती हो, तो उसे बहुत अच्छा लगने लगा। वह तुरंत बोलने लगी कि उसने जो कुछ कहा वह था तो काफ़ी गड्ड मड्ड, ये शब्द उच्चारण इसका सही से करना है क्योंकि ये द्वित्व वर्ण आया है। द्वित्व है अर्थात दो बार ड का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो ये गड्ड मड्ड। पर वह अपनी पूरी ताकत से बोलती गई। गड्ड मड्ड माने जो कुछ उसे अच्छा लग रहा था वो बोलती जा रही थी। उसमें क्या बोल रही है कि क्या उसे इससे कोई मतलब नहीं था। तो और वो पूरी ताकत से बोल रही है, बड़े जोश के साथ उस बात को बोल रही थी। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़कर वे आए थे वह कितनी तेज़ी से चली थी। उसने हेडमास्टर जी को बताने लगी कि जिस ट्रेन में बैठकर, जिस रेलगाड़ी में बैठकर वह आई है वो बहुत तेज़ी से चल रही थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि वे उसे टिकट ना लें। उसने अपने जो टिकट चेकर होते हैं, टिकट बाबू होते हैं, उनसे कहा कि वो उसकी टिकट ना लें, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। वो कहने लगी पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि वे उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर हैं और उसने ये भी बताया कि वो जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल की जो अध्यापिकाएं बहुत सुंदर हैं। आबाबील का घोंसला कैसा होता है। आबाबील एक पक्षी होता है, उसके बारे में उसने बताया कि वो घोंसला कैसा होता है। उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मे दिखाता है। उसने ये भी बताया कि उसके घर में एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम रॉकी है और वो किस तरह से तरह तरह के करिश्मे दिखाता है। उसने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी। उसने अपना एक नया काम और भी बताया कि वह कैंची को अपने मुंह में पकड़ लेती है और उसे मुंह से ही चलाती है। पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था, पर उसकी अध्यापिका ने उसे ऐसा करने से मना किया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं तोतो चान की जीभ ना कट जाए। क्योंकि अध्यापिका को लगता था कि कहीं इसकी जीभ ना कट जाए, इसलिए वो उसे बार बार इस काम को करने के लिए मना करती थी। पर वह फिर भी वैसा करती रही, परंतु वो नहीं मानी, फिर भी उसी तरह से करती रही। उसने बताया कि वह नाक कैसे सिनक लेती है। उसने अपनी एक हरकत और बताई कि वो किस तरह से नाक साफ करती है, क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ देख लेती है तो उसे डांट लगाती है। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं। उसने अपने पिता के बारे में बताया और तो और वे गोता भी लगा सकते हैं। उसने ये बताया कि वो पानी में गोता लगा लेते हैं। वह लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी हंसते, कभी सिर हिलाते और कहते अच्छा फिर। तोतो चान इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती जाती। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो अपने हेडमास्टर को सब कुछ बताती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि वो क्या बोल रही। उसके मन में जो भी आ रहा था वो बोलती जा रही थी। हेडमास्टर साहब भी बड़े रुचि के साथ उसकी बातों को सुन रहे थे। कभी हंस जाते, कभी सिर हिलाते और फिर पूछते अच्छा फिर आगे क्या हुआ, अच्छा फिर आगे क्या हुआ। इस तरह से वो बार बार बोलते जाते और वो बोलती गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब बोलते बोलते वो थक चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। अब उसका मुंह बंद था और वो अचानक शांत हो गई।
वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी कि सोच रही थी कि आगे क्या कहे, और वह अपने दिमाग में बार बार जोर डाल रही थी, बार बार याद करने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार अब और क्या बताए। मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास क्या कुछ भी नहीं? हेडमास्टर जी ने पूछा। हेडमास्टर जी पूछने लगे, क्यों चुप हो गई? क्या अब तुम्हारे पास और कुछ नहीं है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? ऐसे में चुप रहना कितने शर्म की बात है। ऐसे में वो सोचने लगी कि अब तो हेडमास्टर जी खुद पूछ रहे हैं और मैं चुपचाप बैठी हूँ, तो बड़ी शर्म की बात है। तो चांद ने सोचा, कितना अच्छा मौका है, क्या वह किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती? उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा। वह मन ही मन याद करने लगी कि आखिरकार वो कह रहे हैं और मैं शांत बैठी हूँ, ऐसा तो सही नहीं है, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ बताना चाहिए। हाँ, वह अपनी फ़्रॉक के बारे में बताएगी, और उसे अचानक याद आया कि वह और कुछ नहीं अपनी फ़्रॉक के ही बारे में बता देगी, जो उसने पहन रखी थी, जो उसने पहनी हुई है वो उसके बारे में बताएगी। वैसे उसके ज़्यादातर कपड़े माँ खुद ही सीती थी, पर यह फ़्रॉक दुकान से ख़रीदी हुई थी। वो बताने लगी कि वैसे तो ज़्यादातर माँ कपड़े खुद ही सिलती हैं, लेकिन ये जो फ़्रॉक मैंने पहनी है ये बाज़ार से लाई गई है। जब भी वह दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती है तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते हैं। वो बताने लगी कि जब वो दोपहर के बाद अपने घर वापस आती है तो उसके कपड़े अक्सर फट जाते हैं। कारण क्या होता है? माँ को समझ नहीं आता कि वे कैसे फट जाते हैं। वो कहने लगी, माँ को पता ही नहीं चलता कि मेरे कपड़े क्यों फट जाते हैं। उसने हेडमास्टर को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता है, तो वह अपनी हरकत बताने लगी मास्टर जी को कि ऐसा क्यों होता है और कैसे हो जाता है। असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वह दूसरों के बगीचों में झाड़ियों के बीच से घुसती थी। वो बहुत शरारती लड़की थी, बहुत शरारत करती थी। उसने बताया कि वह झाड़ियों के बीच में से होकर किसी के बगीचे में घुस जाती है। साथ ही वह खाली ज़मीन के चारों ओर लगे कटीले तारों के नीचे भी घुस जाती है, और अगर किसी की ज़मीन कहीं खाली पड़ी है, उसमें तार लगे हुए हैं, तो वहाँ भी वो घुस जाती है। इसलिए आज सुबह जब वह तैयार होने की बारी आई तो माँ की सिली हुई सारी फ़्रॉक फटी निकली। इसलिए जब वो आज सुबह स्कूल आने के लिए तैयार हो रही थी तो उस माँ ने देखा कि उसकी सारी फ़्रॉकें फटी हुई हैं, इसलिए और उसे यह खरीदी हुई फ़्रॉक पहननी पड़ी। इसलिए उसे ये बाज़ार से खरीदी हुई फ़्रॉक पहननी पड़ी। फ़्रॉक पर लाल और स्लेटी रंग के चेक बने थे। फ़्रॉक इतनी बुरी भी नहीं है, पर माँ को लगता है कि कॉलर पर कढ़े लाल फूहड़ हैं। वो कहने लगी कि फ़्रॉक इतनी ख़राब तो नहीं है, लेकिन माँ को लगता है कि ये जो मेरा कॉलर है, इस पर जो लाल रंग के बड़े बड़े फूल कढ़े हुए हैं, ये बहुत भद्दे लगते हैं। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। वो कहने लगी, मेरी माँ को कॉलर वाले कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तोतो चांद ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया, और तोतो चांद ने अपना कॉलर उठाया और हेडमास्टर जी को दिखाने लगी।